कोहेसिव। कोहेसिव फोर्स जो है ना वर्ड, इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम। मतलब जैसे पानी और पानी के ही मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को जिस भी फोर्स से अट्रैक्ट करते होंगे वो कोहेसिव फोर्स कहलाती होगी। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अट्रैक्ट करें ही करें, मतलब कोहेसिव फोर्स हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, लेकिन अगर ये फोर्स लगी तो इसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स। समझे ये वाला पॉइंट। और एक होती है adhesive force। ये इसका अपोजिट है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of different substance। इसका अब जैसे आप एक चीज देखिए, ये बोतल है, अब इस बोतल का सारा पानी ऐसे फेंक दो, तो भी आप ना ऐसा देखेंगे कि थोड़ा बहुत, जैसे देखो इसमें से अगर इस ढक्कन को खोला जाए ना, तो इस ढक्कन में ना कुछ पानी की बूंदें अभी भी चिपकी हुई हैं। तो वो इसीलिए चिपकी होंगी ना क्योंकि ढक्कन यानी प्लास्टिक पानी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अगर रिपेल करता तो थोड़ी चिपकती, है कि नहीं। तो यही जो फोर्स है ना पानी और प्लास्टिक के बीच, ये अडहेसिव फोर्स है। समझे लॉजिक या नहीं। ऐसा लगभग हमेशा होगा, आप कभी भी गिलास में पानी भर के ना उस पानी को फेंक दीजिए, फिर भी थोड़ी बहुत दो चार बूंदे ना चिपकी, वो है सिर्फ। अब सॉरी अडहेसिव फोर्स। अब देखो अ, अब जैसे ये इसी की बात करें अगर, जो पानी और पानी है आपस में उनके बीच कोहेसिव फोर्स है, और पानी और प्लास्टिक के बीच में अडहेसिव फोर्स है। अगर पानी इस प्लास्टिक से चिपक जाता है तो इसका ये मतलब हुआ ना कि प्लास्टिक ने पानी पर ज्यादा फोर्स लगा दी कंपेयर टू बाकी पानी के मॉलिक्यूल। तभी तो वो पानी बाकी पानी के मॉलिक्यूल को छोड़कर प्लास्टिक से चिपक गया। हाँ, इसका ये मतलब, अब जैसे आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए किसी पानी से भरे हुए स्विमिंग पूल में या तालाब में गिर गए तो क्या होगा। भीग जाओगे, सही बात है। क्यों क्यों भीग गए, क्योंकि पानी हमसे चिपक गया। तो यही मतलब हुआ कि भाई आपसे मतलब स्टिक कर गया पानी, पानी को। तो कई बार क्या होता है अडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा हो और कोहेसिव कम हो,
तो वो चीज दूसरे ऑब्जेक्ट से पड़ रहा है। अब जैसे मान लो अगर कोई ऐसा तालाब बनाया जाए ना जिसमें मरक्यूरी बने, और सपोज आप मरक्यूरी के अंदर फंस जाए, तो जब आप बाहर निकलेंगे ना तो बिल्कुल भी मरक्यूरी से आप भीगेंगे नहीं, क्योंकि मरक्यूरी और मरक्यूरी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनके बीच की कोहेसिव फोर्स मरक्यूरी और हमारे बीच की एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होती है। तो वो मॉलिक्यूल मरक्यूरी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, उसे दूसरे ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ने देते। इसीलिए जितनी चीजें होती ना, थर्मामीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, सब मरक्यूरी से बनाई जाती, क्योंकि इट डज नॉट स्टिक एनीवेयर। पानी से अगर बनाते तो ये सब थोड़ी दिक्कत होती, वाटर विल स्टिक टू द ग्लास। समझे लॉजिक? ठीक है। देखो जैसे ये है, ये वो है अपना सरफेस लिक्विड, सरफेस जो कि उसकी तरह बिहेव करती है, सॉलिड की तरह, और ये है पानी। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल यहाँ बीच में, इन पर, इनके नीचे देखो पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो पानी के मॉलिक्यूल कोई इधर खींच रहा होगा, कोई इधर खींच रहा होगा, कोई इधर खींच रहा होगा, ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे। इन सारी फोर्स का जो नेट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, आएगा। अच्छा, अब जो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ किनारे पर, इनके कांटेक्ट में कुछ तो पानी के भी मॉलिक्यूल है और कुछ कंटेनर के भी मॉलिक्यूल इनके फॉर्म है। तो जो पानी के पार्टिकल है वो तो ऐसे खींच रहे होंगे इनको, ऐसे ऐसे लगा रहे होंगे। इन सब फोर्सेस को नेट कंटेनर, कंटेनर के नेट, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब अगर हम किनारे वाले मॉलिक्यूल को देखें ना तो उन पर दो फोर्स है, कोहेसिव भी और एडहेसिव। यानी ये डायग्राम हम चाहे तो ऐसे बना, कोहेसिव फोर्सेस का जो नेट आया वो ऐसा आया, और एडहेसिव फोर्सेस का जो नेट आया वो ऐसा। अब ये बिल्कुल बीच में आई कोहेसिव, तो इसका ये जो एंगल है ये 45 डिग्री। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक कंपोनेंट तो आया एफ टी कॉस 45, और एक आ गया एफ टी साइन 45। अब आप ये देखिए, ये जो एडहेसिव फोर्स है FT, और ये जो एफ टी साइन 45, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। तो दो अलग अलग केस हो सकते हैं। एक केस तो क्या हो, केस एडहेसिव फोर्स कोहेसिव अपॉन रूट। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि ये जो कंटेनर है ना,
इसके इन मॉलिक्यूल, इन पर एक फोर्स तो ऐसे लगी, लगी बताइए, और एक लगेगी, इनका जो नेट है ऐसा है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ आप देखिए, एक इस तरह किनारे की बात करें, एफ ए माइनस एफ सी बाई रूट टू, और एक नीचे एफ सी बाई रूट टू, इनका भी नेट कितना है, इस तरफ ही आएगा ना ऐसे। तो लिक्विड पता क्या करता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड हमेशा ना परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। अब लिक्विड ने देखा कि भाई फोर्स ऐसी लग रही है, तो लिक्विड ना अपनी सरफेस को ऐसा कर लेगा, ऐसे अगर लिक्विड को लगेगा ऐसे फोर्स लग रही तो ऐसे कर लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिक्विड को लगा ना कि ऐसी फोर्स है, यहाँ पे लगा ऐसी फोर्स है, तो ये वाला लिक्विड, ये वाली सरफेस अपने आप को चेंज कर, ऐसे है। ताकि ये जो एफ नेट है ना, लिक्विड जैसे मुड़ जाता है ना, तो अगर ये किनारे टेंजेंट बनती, तो वो टेंजेंट इस कंटेनर के साथ जो एंगल बनाती है ना थीटा, इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ, समझे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मान लो ये भी है बाय रूट ये ज्यादा एडहेसिव, अब ऐसे में क्या होगा, जो ये किनारे वाले, इन पर एक फोर्स इधर लगना है, एफ बाय रूट टू माइनस एफ, एक नीचे की तरफ। तो अब इनका नेट कितना आया, ये आया, ये देखो ये किधर आया, तो उसमें नेट अंदर की तरफ आ गया। अब लिक्विड तो अभी सरफेस करेगी अपनी, ताकि जो ये नेट फोर्स थी ना, इसके परपेंडिकुलर हो जाए। कुछ क्लियर हुआ बताइए। अब ऐसे में अगर आप यहाँ टेंजेंट, टेंजेंट, तो इसमें देखो जो कंटेनर नीचे है कंटेनर, इसको थीटा एंगल बनाया, ये थीटा अगेन,
कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इफ कोहेसिव फोर्स इज लेस देन elastic force, then theta will be less than 90. And if क्या ये सेंटेंस समझ में आया आपको बताइए। If cohesive force is more than elastic force, अच्छा अगर मान लो अगर कोहेसिव फोर्स बिल्कुल इसके बराबर हो, बिल्कुल ऐसा हो, ऐसे में पता क्या होगा, ये वाली चीज तो हट जाएगी ना, ये वाली, तो फिर सिर्फ ये बचेगा एक्स की वैल्यू 90 आ रहा है। ये पता कब होता है, ये तब होता है जब वाटर को चांदी के बर्तन में रखा, हम लिख देते हैं इट इज अ वेरी थिन द लिक्विड लिक्विड सरफेस होती है ना कैपिलरी ट्यूब में, वो पूरी तरह से कर्व होती है। तो इसी कैपिलरी ट्यूब को मैं थोड़ा सा बड़ा करके हम बना देता हूँ। ये कैपिलरी ट्यूब है और जो लिक्विड की सरफेस ऐसी है। देख रहे हो कैसी सरफेस, ये अगर ऐसे टैंजेंट बना, ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। अच्छा इस कैपिलरी का सेंटर यहाँ कहीं होगा,
और जो सरफेस है उसका सेंटर। वैसे कैपिलरी ट्यूब जो है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कुछ और है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है, पर जो लिक्विड की सरफेस उसका रेडियस कुछ और है। तो यहाँ दो रेडियस, स्मॉल आर विच इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब and capital R, which is the radius of liquid surface, radius of liquid surface। तो अगर हम यहाँ पर भी तो यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से इन दोनों को ऐसे मिला दें, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी स्मॉल आर होगा। ये थीटा है, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर थीटा हो गया। देखिए अगर आप ना इस ट्राइंगल को देखें जरा, इस ट्राइंगल से आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच रिलेशन मिलेगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जो कॉस थीटा है वो होगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू आती है स्मॉल आर अपॉन कॉस। और कैपिलरी ट्यूब इज inserted, when a capillary tube is inserted in a beaker filled with a liquid, when a capillary tube is inserted in a beaker filled with a liquid, then the level of the liquid in the tube, when the level of liquid in the tube either rises above or falls below the level in the beaker, this कैपिलरी। दो तरह के लिक्विड होते हैं जैसा कि हमने देखा, जिनमें थीटा 90 से कम और जिनमें थीटा 90 से ज्यादा। अगर थीटा 90 से कम है ना, तो सही बात है, मतलब जो भी लिक्विड है, कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें थीटा 90 से छोटा, उसमें जब हम कैपिलरी ट्यूब को इमर्स करेंगे ना तो लेवल ऊपर बढ़ेगा। लिक्विड और कोई भी ऐसा जिसमें थीटा 90 से बड़ा, उसमें
जैसे ये कैपिलरी इमर्ज करी ना, तो जैसे ये तो ठीक है, यहाँ बाहर से पानी है ही, अंदर लिक्विड का लेवल गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको अपन डिराइव करेंगे, लेकिन अब आज नहीं करेंगे, अगली, ठीक है। तो डेरिवेशन लिक्विड falls down. Derivation, yeah, this we will do in next.